तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर यूपी बोर्ड को लेकर के है, लिखा है आईएएस पीसीएस जैसा छपवाया बोर्ड प्रश्न पत्र। पहली बार A4 साइज के पेपर में छपवाया गया प्रश्न पत्र की सुरक्षा के 4 लेयर का अभूतपूर्व इंतजाम। आप लोग जानते हैं कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं और इस परीक्षा में कई सारे अहम बदलाव इस वर्ष किए गए हैं। जैसे कि इस वर्ष से OMR सीट भी लागू की गई है, प्रश्न पत्र में भी बदलाव किए गए हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कहीं 20 शिक्षकों को बना दिया गया कक्ष निरीक्षक तो कहीं सिटिंग प्लान में हुई गड़बड़ी। कई सारी यहाँ पर अलग अलग सेंटरों पर खामियां मिली, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है और बोर्ड सचिव ने कई केंद्रों का निरीक्षण भी किया। ऐसी बातें यहाँ पर हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ये हैं कि पहले ही दिन करीब 4 लाख छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ दी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की बृहस्पतिवार से शुरुआत हुई है और पहले दिन हाई स्कूल और इंटर दोनों को मिलाकर के 4,02,054 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसमें से पहली पाली में 10वीं हिंदी और 12वीं सैन्य विज्ञान की परीक्षा के दौरान 2,18,179 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी प्रश्न पत्र में जो करीब 1,83,865 छात्र अनुपस्थित रहे। और चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या कोई दूसरी परीक्षा हो, सेंधमारी तो होती ही है। तो यहाँ पर देखिए बताया है कि हाई स्कूल हिंदी के पेपर में भी 14 सालवर यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो ये हाल है, यहाँ पर कोई भी परीक्षा हो जो सॉल्वर होते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं से जुगाड़ फिट कर लेते हैं अपना। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अज्जू भैया विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट की परीक्षा के आखिरी दिन ही जारी कर दिया गया परिणाम। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। परिसर में संचालित विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आखिरी दिन पेपर पूरा होने के कुछ देर बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया। विश्वविद्यालय में ऐसा पहली बार हुआ है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में संचालित स्नातक के 3 इंटीग्रेटेड कोर्स और 15 विषयों में स्नातक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की परीक्षा में तकरीबन 1100 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और बृहस्पतिवार को आखिरी दिन OMR सीट पर आधारित पेपर की परीक्षा थी। कंप्यूटर के माध्यम से कॉपियों का मूल्यांकन करा लिया गया और उसी दिन कल ही ये परिणाम जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया कि यूजी और पीजी की विषम सेमेस्टर को मिलाते हुए करीब 4,06,14 अभ्यर्थी यहाँ पर पंजीकृत थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 4 लाख का आंकड़ा दिया गया है ये समस्त संगठक कॉलेजों को मिलाते हुए आंकड़ा है और जिनका परिणाम जारी किया गया वो 1100 छात्रों का परिणाम जारी किया गया जो परिसर में संचालित हैं। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए SSC को लेकर के अपडेट है कि SSC के स्टेनोग्राफर भर्ती के स्किल टेस्ट में 7 सालवर पकड़े गए हैं। 3 पटना, 3 प्रयागराज और 1 भागलपुर से गिरफ्तार है। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी भर्ती 2022 के स्किल टेस्ट का गुरुवार को समापन हो गया। स्किल टेस्ट के दूसरे दिन प्रयागराज, पटना और भागलपुर में 7 जो सालवर पकड़े गए हैं। SSC की तरफ से CGL को लेकर के अपडेट आई है कि CGL 2022 की 3 परीक्षाएं होंगी एक साथ। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की 2 से 7 मार्च तक होने वाली टीयर 2 परीक्षा बदले पैटर्न पर होगी। इस बार टीयर 2 में ही टीयर 3 और कौशल परीक्षण समाहित कर दी गई है। हालांकि सांख्यिकी और लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने वालों की एक और परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन आयोग अंतिम परिणाम जारी कर देगा और प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करेगा। CGL की भर्ती में 4 परीक्षा होती थी। टीयर 1, टीयर 2 ऑनलाइन होती थी, टीयर 3 ऑफलाइन और कौशल परीक्षा होती थी। इसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच और फिर अंतिम परिणाम जारी होता था। लेकिन इस बार SSC को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में मतलब इससे SSC को 2 वर्ष लग जाते थे, अब वर्ष भर में ही पूरा करने के लिए इससे
दो परीक्षाओं में समेट दिया गया है। इस बार टीयर 2 की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। इसमें 3 भाग में बांटा गया है। इसका पहला भाग 1 घंटे का होगा, उसमें गणित और रीजनिंग संबंधित 33 प्रश्न होंगे। दूसरा भाग भी 1 घंटे का होगा, इसमें अंग्रेजी के 45 प्रश्न और सामान्य जागरूकता के 25 प्रश्न होंगे। तीसरा भाग आधे घंटे का होगा, लेकिन इसमें 2 भाग कर दिए गए। 15 मिनट में कंप्यूटर के प्रश्न है और 15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट है। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया जुलाई अगस्त तक पूरी हो जाने की उम्मीद है और इस बार सीजीएल में जो है वैकेंसी भी अच्छी खासी है। इसके साथ ही सीजीएल 2022 को लेकर के नोटिस भी जारी की गई। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। अब राहत किन अभ्यर्थियों को दी गई, कैसे मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 सीकिंग एग्जामिशन फ्रॉम अपियरिंग इन द डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट से मतलब छूट पाना चाहते हैं। तो ऐसे बताया गया कि जो भी ओएच कैंडिडेट्स हैं, देखिए ओएच कैंडिडेट्स की बात की गई है, जो भी ओएच कैंडिडेट्स हैं और टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग हैं और वो चाहते हैं कि उनको डेस्ट एग्जामिनेशन से, यानी जो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में है जिसमें कंपलसरी रखा गया, उससे छूट मिले, तो उनको निम्नांकित दस्तावेज जो है हर हाल में भेजने होंगे और लास्ट डेट रखी गई है 27 फरवरी 2023। क्या क्या भेजना है, तो नंबर ए पे लिखा हुआ है अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर, तो अंडरटेकिंग आपको भेजना होगा। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर एग्जामिशन फॉर इन स्किल टेस्ट फ्रॉम सिविल सर्जन एज पर ये फॉर्मेट दिया गया, इसके अनुसार जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना होगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी एज पर एनेक्सर, ये भी भेजना होगा आपको। तो 3 चीजें आपको भेजनी है और 3 चीजों को वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है डेस्ट से छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो छूट केवल ओएच कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी और किसी के लिए भी लागू नहीं होगी। यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ऑल अदर जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम द स्किल टेस्ट, यानी ओएच कैंडिडेट्स को ही ये छूट मिल सकती है, वो भी जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब। बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती 2016 में आई थी, वाहन चालक भर्ती। तो 2016 की भर्ती को फिलहाल अब रद्द कर दिया गया। इसका जो अध्याचन है विभाग ने वापस ले लिया। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 21/7/2016 वाहन चालक सामान्य भर्ती 2016 के अंतर्गत विज्ञापित पदों से संबंधित सभी अध्याचनकर्ता विभागों द्वारा चयन न किए जाने अथवा अपना अध्याचन वापस मांगे जाने का अनुरोध किया गया है। अतः माननीय आयोग की बैठक 8 फरवरी 2023 के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष चयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई न किए जाने तथा उक्त विज्ञापन को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कल 16 फरवरी को नोटिस जारी हुई और वाहन चालक जो भर्ती है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि बेसिक शिक्षा के निदेशक सुभाष सिंह भी हटाई गई। आप लोग जानते हैं कि अभी एक और इस तरह से कार्रवाई हुई थी, उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए बताया गया कि बेसिक शिक्षा की कार्यवाहक निदेशक सुभाष सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। गुरुवार को उनसे उनका कार्यभार छीन करके माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को सौंप दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षक दीपक कुमार की ओर से आदेश में कहा गया कि सुभाष सिंह अपर शिक्षा निदेशक को 31 अगस्त 2022 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब जो इनके स्थान पर जो महेंद्र देव जी को अतिरिक्त प्रभार बेसिक का दिया जाता है। ये आपने देखा होगा उच्च शिक्षा के निदेशक थे, उनको भी वहां से हटा करके दूसरे बनाए गए हैं। अंत में अपडेट यहाँ पर बीएड को लेकर के, जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं इस वर्ष उनके लिए अपडेट के 10 मार्च तक आप लोग फॉर्म जरूर भर देना। 10 मार्च यहाँ पर जो लास्ट डेट है, लेकिन ये 10 मार्च जो यहाँ पर बात की गई है वो लेट पेमेंट के साथ की गई है। तो लेट पेमेंट से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर 3 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 3 मार्च तक लेट पेमेंट नहीं लगेगा, 3 मार्च के बाद आपका लेट पेमेंट भी लगने लगेगा। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट को लेकर के। लिखा है कि दूसरी बार ट्रांसफर स्थानांतरित शिक्षिका को नई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग कराने का निर्देश। बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज का आदेश रद्द। शिक्षकों के दोबारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए मामले को देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के दोबारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है। यदि विभाग ने याची के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग मंजूर की है तो उसका स्थानांतरण रोका नहीं जा सकता है। तो ये यहाँ पर अपडेट है। बाकी जो अपडेट है अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो हमारे टेलीग्राम पर पढ़ सकते हैं। ये सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है।
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आप सर्च कर सकते हैं एबीटेक 123, हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं।